friends, welcome back to my channel Being Grateful and we are in the and हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बुक रीडिंग ऑफ द ग्रेटनेस गाइड टू 101 रीजंस टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट्स फ्रॉम 6 to 10. So the sixth point in this book he says, wear shiny shoes. What does shiny shoes means? उसका मतलब ये नहीं कि आप चमकते धमकते शूज़ पहनोगे तो आप लीडर बन जाओगे, नहीं. इट मीन्स लीडरशिप isn't about your position, it's a way of being, leading without title to be precise. मतलब आपको टाइटल देना आप लीडर बन गए, नहीं. You have to be yourself. Leadership is about holding yourself to the world class standards, taking personal responsibility of whatever is happening around you, being excellent within the sphere of your influence, building beautiful relationships, and elevating others by your example. The way you do the little things says a lot about the way you will do the big things. This is very important point. How you are behaving, how you are taking care of your work, how you are taking care of your home will decide whether you are able to take the big steps or not. आपका घर आप कितना ऑर्गेनाइज रखते हैं, आप अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज और अपडेटेड रखते हैं, आप अपने वर्क प्लेस को कितना ऑर्गेनाइज और अपडेटेड रखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आप बड़े स्टेप्स ले पाएंगे अपनी लाइफ में, क्या आप ग्रेट चीज़ें कर पाएंगे. छोटी छोटी चीज़ें, छोटा सा टेबल क्लीन अरेंज रखना ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. आप अगर हाउस वाइफ हैं, आपका घर कैसा रहता है, आप घर को कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज़ अ लीडरशिप स्किल. तो आप कैसे कर रहे हो डिपेंड करेगा ना कि आप कभी कुछ ग्रेट चीज़ का कुछ पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कि नहीं. रेगुलर डेली कोर्स आप कैसे कर रहे हैं घर के, उससे डिपेंड करेगा ना कि आप कभी बिग पार्टीज अपने घर में अरेंज कर पाएंगे या नहीं. So every little step counts. It is for everyone. It is not these points, these reasons are not only for working professionals but for children, teenagers, housewives, old age, everybody. कि आप अपने आप में ग्रोथ आपको लानी है ना. हम ये नहीं इसमें सीख रहे हैं कि हमें बिजनेस कैसे बढ़ाना है, हम इसमें ये सीख रहे हैं कि हमारे पास हमारे छोटी छोटी ये सब चीज़ें करने से हम खुद एक अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे. हम एक खुद एक ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल बनेंगे जो थोड़ा अच्छा होगा पहले से. ऑलराइट. सो ही सेज पे अटेंशन टू द डिटेल्स, फोकस ऑन द स्मॉल स्टफ. थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें एक टाइम पे करोगे तो चलेगा, पर उसको अच्छे से करो. फोकस ऑन द डिटेल्स बिकॉज द लिटिल थिंग्स आर ट्रूली द बिग वंस. So here the simple point he says is, the way you do the little things says a lot about the way you will do the big thing. Listen carefully. Point number 7. इसमें वो बता रहा है कि listening is the master skill for personal and professional excellence. Leaders always listen. हमारे पास जो भी इंसान आता है, हम किसी से कुछ भी कन्वर्सेशन करते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. हमें एक चीज़ ऐसी ज़रूर बता के जाता है जो हमें पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट इट. सो एवरी पर्सन यू मीट नोज एटलीस्ट वन थिंग यू डोंट लीव देम विदाउट लर्निंग इट. उनसे सीखे बिना मत जाने दीजिए उनको. हर कन्वर्सेशन मैटर करता है. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, एवरी टॉक इज इम्पॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 8, ड्रीम लाइक डेविड. Here he has given an example of a person, David Mejia, who was born without ears. He did not have ears, and doctors say that he would suffer a lot. He would have a poor childhood things, and he will not have a normal life. His youth was already written with operations after operations and surgery and pains and everything. And everybody used to tease him in the class without ears है तो अब सब टीज करेंगे. How David took that thing to him is very important. Let's see. But David persevered. Here persevered means greatness in so many ways is determined by whether you persist through failure or let it consume you. इसका मतलब ये है कि greatness कैसे define होगी
कि वो आप उसके आपके जो फेलियर है उस पर लगे रहते हो, या फेलियर से डर के बैठ जाते हो कि भाई मेरा तो यही अंत है, मेरा तो यही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, और वो आपका फेलियर आपको खा जाता है, आपका वो डर आपको खा जाता है। डेविड ने कहा क्या किया? डेविड वॉज परसिस्टेंट। उसने सोच रखा था कि लोग कुछ भी मुझे बोल रहे हैं, मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है मैं उससे ओवरकम करके कुछ करना चाहता हूँ, एंड ही डिड। He was blessed with a powerful mind, with a big heart and with a strong spirit. And he had very wonderful parents who told him on a nearly daily basis that if he looked for the best from life, he would find it. उसके पेरेंट्स हमेशा उसको यही चीज़ समझाते थे कि तुम अपनी लाइफ में से अगर कुछ बेस्ट चीज़ देखना चाहोगे, देखोगे, तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। कितना अच्छा बात बोला कि हम हमेशा अपनी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ें ढूंढते हैं। वी ऑलवेज फाइंड आउट फॉल्स कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, इसने मुझे ये बोल दिया, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, तो हमारे दिमाग में वही रहता है और हम वैसे ही रहते हैं। बट अगर हम अपनी लाइफ से कुछ अच्छा देखें, हर चीज़ में कुछ अच्छा देखें, हर मोमेंट में कुछ अच्छा देखें, तो हमारी लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम अच्छा ही सोच रहे हैं। हर चीज़ में कुछ अच्छा है, हमारे हर दिन में कुछ अच्छा है, और हर एक की लाइफ में कुछ तो अच्छा है। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, व्हाई डोंट वी फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स? जब हम पॉजिटिव थिंग्स देखेंगे, हमारे अंदर की हैप्पीनेस बढ़ेगी, उससे हमारे फियर्स खत्म होंगे, उससे हम एक अलग लेवल पे जा सकते हैं। परस्यू द डार्कनेस और यू कैन लाइट अ कैंडल एंड शो अप एज अ लीडर। ये बहुत अच्छी सी लाइन है, ये मतलब बहुत मुझे इंस्पायर करती है ये चीज़ कि यू कैन कर्स द डार्कनेस, कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम आई और आप उस डार्कनेस को लेके बैठ गए, बोलते रहे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये, मेरा वो। या यू कैन बी अ लाइट और यू कैन लाइट अ कैंडल एंड शो अप एज अ लीडर, या आप उस प्रॉब्लम में से कुछ अच्छी चीज़ ढूंढ के उसको ओवरकम करके एक लीडर बन सकते हैं, किसी और को इंस्पायर कर सकते हैं अपने उस एक्शन से। बहुत लोग होंगे ना जो आपकी जैसी प्रॉब्लम में होंगे, तो हो सकता है कि वो भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कुछ प्रॉब्लम का, और आपने अगर उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके एक लीडर बन रहे हो, कुछ उसको हासिल कर लिया है, तो हो सकता है वो लोग भी आपसे कुछ सीख के वो कर लें। तो आपने अपने साथ कितनी लाइफ में चेंजेस लाया अच्छा सा। पॉइंट नंबर 9 इज डू इट नाउ। अभी Robin Sharma had written a line from Mick Jagger's album. Mick Jagger was a person who used to write in his album. Goddess in the Doorway is the album from which Mick Jagger has written and which Robin Sharma liked. He had written, "No use getting misty-eyed. It all screams by so fast." True, life really does scream by. स्क्रीन बाय मतलब लाइफ फटाफट पास हो जाती है, तो रोके धोके बैठने से, उसको वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ो। टेक डेली रिस्क, बी स्मार्ट। वाई पोस्टपोन वॉट यू कैन डू टूडे टू सम टाइम ऑफ इन द डिस्टेंस। जब आप चीज़ अभी कुछ कर सकते हैं तो उसको पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं, उसको आगे क्यों बढ़ा रहे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। Why don't you do it today? Take your daily risk. छोटे छोटे रिस्क आप रोज लेते जाओगे, वो ओवरकम होते जाएंगे। आप रिस्क लोगे ही नहीं, आप जब कुछ करोगे ही नहीं, तो वो ओवरकम कैसे होंगे और आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा, रोके धोके बैठ जाओ, और वो रोते रोते तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा और बहुत आराम से निकल जाएगा। आपको ये चाहिए। So he says, why delay having a remarkably good time until you are old? आप क्यों बैठे हैं कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा या मैं रिटायर हो जाऊंगी या मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ एंजॉय करूंगा या करूंगी, या मैं तब अपनी लाइफ में ये करूंगा, या मैं तब यहाँ घूमने जाऊंगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। क्यों? ओल्ड एज के लिए सेविंग ज़रूरी है, रिटायरमेंट के लिए तो सोचना अच्छी बात है, बट उस चीज़ को आज क्यों नहीं कर सकते हो आप? आज आप क्यों वो चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते हो? आज आप वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आपको कहीं घूमने का मन है तब क्यों बैठे हो कि मैं जब एज हो जाएगी, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब मैं जाऊँगा, या मुझे तब अपना रेस्टोरेंट खोलना है जब मैं रिटायर हो जाऊँगा। अभी क्यों नहीं कर सकते आप वो चीज़? हंट फॉर द बेस्ट दैट दिस वेरी डे विल ब्रिंग। लाफ अ लॉट, लव अ लॉट, ड्रीम अ लॉट। योर डेज विथ कलर।
hunt for the best in this very day. The point number 10 is just be nice. He believes that being nice in many ways the very lifeblood of a world-class business. अगर आप अपनी टीममेट से नाइस हैं तो उनको काम करना अच्छा लगेगा. अगर आप अपने कस्टमर्स से नाइस हैं तो उन्हें आपके साथ बिजनेस करने में अच्छा लगेगा. अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नाइस हैं तो उन्हें आपको प्यार करना अच्छा लगेगा. नाइस इज व्हाट बिल्ड्स एंड्योरिंग बिजनेस. Here he is given an example that he had gone to a restaurant and he was very busy in his thoughts. So he just wanted to jot down his thoughts, whatever he had, and then he just wanted to have some good lunch and so that he can jot down his points, whatever he was thinking. So he ordered some vegetables and some salad, and he wanted to have a little turkey piece. But in that restaurant, the whole turkey was served, but not that little turkey. So when he ordered, the manager there, the girl there, she said, okay, we usually don't serve the small piece of turkey, but I tried doing it. So this gesture of will try doing it gave him a smile on his face. And he brought that little turkey with her and served him with the vegetables and the salads, whatever he has asked. So he was so very surprised and he was so very happy, and that the little manager, the girl, just gave him a wink and said, okay, done. So that gesture of nice, that gesture of being nice to him is always remembered by him. So whenever he wanted to have a good lunch, whenever he wanted to have some thoughts jot down, he always visits that restaurant and orders his food. So that is what the niceness of that girl had brought the customer back again to him, to that restaurant. But because she was stunningly kind to him and he loved it. So he had given her the business of visiting again. Just be nice. He is talking that nice is what builds enduring business. So just be nice. So friends, we'll end the video here with the Greatness Guide to book. We have discussed the 10 points. Link of the first video is given in the description box. Will like my video if you liked it and subscribe to my channel ताकि हम साथ में पढ़ें, साथ में बढ़ें और सीखें. Love you.